हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो बुक थी जो मैंने अभी निकाली है, जिसमें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, उसके साथ में आपके जो पीजी लेवल के हैं या फिर यूनिट अपन थर्ड कहें बायोलॉजी के, उसके हैंड राइटिंग नोट्स अवेलेबल हैं। काफ़ी आप लोगों ने उसको फ्लिपकार्ट से या फिर बाई पोस्ट वो परचेज भी कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिव्यू भी इतने अच्छे आए हैं, कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर इतनी अच्छी बुक है और इतने अच्छे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपने मेहनत करके बनाई है। और हकीकत भी देखो कुछ ऐसी ही है। इसको बनाने में मैंने स्टार्ट की थी लगभग जब मैं गंगानगर पोस्टिंग था, उस टाइम पे मैंने इसको स्टार्ट किया था और यहाँ आने के बाद में देखो अब आपके सामने इस बुक को लेके आया हूँ। देखो एक कंडीशन है, कितनी भी मेहनत कितनी भी अच्छे से मैं कर लूँ, मैं ही क्या कोई भी किसी भी कंडीशन में आप मेहनत कर लूँ तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिली मिस्टेक्स होने की संभावनाएं रह ही जाती है। मैंने इतनी जी जान से इस बुक को मेहनत करके बनाई है और इसमें देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं किसी के माइंड में आए। पहली चीज़ तो मैं इस बुक को अभी लाने वाला भी नहीं था, क्योंकि आप लोग कैंडिडेट ज़रूर नहीं, अपने पास सेलर नहीं है, अपन मार्केट में बुक नहीं बेच रहे हैं, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट, लेकिन फिर भी कई ऐसे थे कि सर अपने बेस पे निकाल दो, किसी बच्चे का बेनिफिट हो जाएगा सर, इसलिए मैंने सिर्फ 500 बुक छपवाई थी, ठीक है ना। और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ी है 500 बुक, तो आप भी जानते हो 500 बुक काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। 2-3 हज़ार 5,000 छपवाए तो थोड़ा सा ठीक पड़ती है, लेकिन 500 बुक में तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर भी एक सिली मिस्टेक्स जो आप लोगों ने देखी भी होगी, जैसे ये बुक है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड की आप लोग देख सकते हो कि ये बुक थी और ये इसके नोट्स है, कुछ इस प्रकार के इसके नोट्स थे, ठीक है। और ये इसमें स्टार्टिंग के अंदर मैंने लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर हैं वो पेपर भी डाले हैं, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इसमें देखेंगे अपन तो जैसे पेज नंबर 91 से अपना जो स्टार्ट है हैंड राइटिंग नोट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट है इसके, ये 91 से, ठीक है। तो 91 से यहाँ जो कुछ पॉइंट ऐसे लगाए थे मैंने, कंप्यूटराइज पोस्ट लगाए थे यहाँ पर, तो कंप्यूटराइज जो लगाए थे हेडिंग, वो हेडिंग जो प्रिंटिंग की टाइम था उस टाइम में वो पता नहीं बाई मिस्टेक कैसे क्या हुआ कि वो हेडिंग के नाम जो थे वो वहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। टॉपिक पूरे हैं, ठीक है, हेडिंग के केवल नाम जो है वो रिमूव हो गए थे इसके। तो अब सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जो बुक है इसकी हेडिंग की मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कौन सी हेडिंग है, कहाँ क्या लिखना है, वो सभी चीज़ें सिर्फ आपको उसके ऊपर वो चीज़ें हैं वो मेंशन करनी है, सिर्फ वही चीज़ आपको उसके ऊपर लिखनी है। यहाँ से जैसे देखो मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे है पेज नंबर 113 नंबर पे अपन देखेंगे पेज नंबर, तो यहाँ आप लोगों को देखेगा कि यहाँ एक वाइट लाइन दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक टॉपिक था SDS लिखा हुआ है, देखो ये नीचे यहाँ लाइन वाइट आ गई, SDS ब्रैकेट में है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से कई जगह ऐसा है जहाँ पर हेडिंग जो है केवल हेडिंग अगर आप लोग लिखोगे इसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप लोग इसको लिख दोगे, इतने ही टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे ये है, मैंने इसमें नाम लिखा था, हालांकि वो मिस प्रिंट पता नहीं कैसे क्या हुआ, देखो यहाँ बॉक्स रह गया, इसके अंदर नाम नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सिर्फ 10 मिनट का काम है, सभी स्टूडेंट्स जो हैं, अब कोई भी बुक जिसने ली है वो लिख सकता है 10 मिनट के अंदर। मैं अभी बता देता हूँ कौन से टॉपिक कौन से पेज पे क्या क्या नाम है उनके। और दूसरी चीज़ है, अभी जो फ्लिपकार्ट से ले रहे हो उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो हेडिंग लाइन है उसका एक पेज मैं साथ में डाल रहा हूँ 91 पेज के ऊपर, तो वो देख के आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सिर्फ 10 मिनट का काम है ये। कई स्टूडेंट तो ऐसे सर ये हो गई तो सर अब क्या करें, अरे यार इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इतने मेच्योर कैंडिडेट हो, आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैंने आप लोगों के लिए इतनी कोशिश की, इतना लॉस करके मैंने आप लोगों के लिए एक बुक तैयार की है, उसका थोड़े से तो इलाज रखो, ठीक है। जैसे मान लो ये टॉपिक है, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ऐसे लिखना है इसके अंदर, ठीक है। सेम आगे अपन देखेंगे जैसे ये है, तो यहाँ पर हेडिंग है तो इसमें लिख देना सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड, ऐसे लिखना है। सिर्फ 10 मिनट का काम है, ये आप लोग इसमें मेंशन करना है। जो बुक ले चुके हैं वो भी कर लेना, और जो अभी ले रहे हैं उनके अंदर ये पेपर डाल रहा हूँ मैं, जिसके नाम है, ये हेडिंग के नाम है, कैसे ऐड करने हैं, कौन से नाम हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। जैसे अपन यहाँ देखेंगे कि कौन से नाम हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन देखेंगे
जैसे पहले 105 नंबर पेज है, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं सभी 105 नंबर जो पेज है वहाँ से आपको क्या लिखना है, तो यहाँ से थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 105 नंबर पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ लिखना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, सिर्फ ये हेडिंग है 105 नंबर पेज के ऊपर। फिर आप जाओगे 112 नंबर पेज पे है, वहाँ पर आपको हेडिंग है 112 पर, वो है डीएनए आइसोलेशन, फर्स्ट पॉइंट है और उसमें लिखना है आपको डीएनए आइसोलेशन। 113 नंबर पेज के ऊपर वापस आप देखोगे, जो अभी बताया मैंने आपको, उसमें लिखना है केवल आपको SDS सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये पेज अभी जो भी बुक कैंडिडेट बुक ले रहे हैं उसमें मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ, उसमें 91 पेज के ऊपर डाल रहा हूँ इस पेज को, उससे देख के लिख ले, और जो ले चुके हैं वो इसको देख के लिख ले, ठीक है ना। और फिर भी किसी कैंडिडेट को व्हाट्सअप से चाहिए तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, उसके ऊपर मैं आपको ये लिस्ट भेज दूंगा। वैसे भी यहाँ भी आप आराम से लिख सकते हो, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो SDS जो नाम है, SDS सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, इसके नीचे आधी लाइन है छोटी सी, वो कटी हुई है, तो वहाँ देखो उसमें लिखना है अपने को, ये एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है, ये कटी हुई है केवल, तो यहाँ पे ये इसको लिख लेना आप लोग। 115 नंबर पेज के ऊपर आप देखोगे तो वो आ जाएगा PCR, और ऑब्लिक लगा के लिख लेना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 118 नंबर पेज पे आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से है, 118 पर रिकॉम्बिनेंट DNA का होस्ट सेल में या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना, ये हेडिंग है। 121 नंबर पेज पर आप देखोगे, यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट, ब्रैकेट लगा के लिख देना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सिंपल से टर्म है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको लिखने में, ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। यहाँ पे 124 में लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और फिर 129 में लिखोगे इंसुलिन। 130 में आप लोग लिखोगे जीन थेरेपी, ठीक है। 131 में आप लोग लिखोगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फिर 133 जो पेज है उस पर लिखोगे सुपरबग। 133 तक आ गए, यहाँ तक। अब आप देखोगे आगे, (133) फिर 135, यहाँ आप लिखोगे टिश्यू कल्चर, ब्रैकेट में लिख दोगे आप लोग उत्तक संवर्धन, ठीक है ना, उत्तक संवर्धन। फिर 136 में आ जाएगा यहाँ पर कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम। 139 यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ब्रैकेट में लिख दोगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो कल्चर मीडियम, है ना, यहाँ पे लिख देना सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो कल्चर करना, ये आ जाएगा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो कल्चर। अगला आ जाएगा 140 पेज के ऊपर, जो अभी मैंने आपको बुक में बताया था। 140 में सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड, पेज नंबर 142, यहाँ पे अपन देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना, लो टेम्परेचर पे अपन करते हैं। यहाँ पे 146 में आप देखोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस है। 147 में आप देखोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। 148 में देखोगे पॉलीएक्रिल एमाइड जेल है। ये सिर्फ टर्म है, वो के वही चीज़ है ना, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ जिसको नहीं आइडिया लगे वो, अदरवाइज बुक में देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा। 151 में लिखोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन, या फिर आप लिखोगे प्रोटीन को बिना छेड़े, ठीक है ना, ये लिख लेना आप। ये आप लगाओगे ना टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर एक छोटी सी लाइन जो है वो कटी हुई है, प्रोटीन को बिना छेड़े ऐसे लिखा हुआ है, वो ऐड कर लेना ऊपर। नीचे देखोगे 152 पेज के ऊपर आपको लिखना है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में जो छोटा सा एक आगे नाम है वो मिस है, तो वहाँ पर आप लिखोगे बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। और 153 पेज के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर नेटिव पेज के ब्रैकेट में लगा लोगे कि ये जो पेज है इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, तो ये आ जाएगा नेटिव पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, ये आप ब्रैकेट में लगा लेना। 154 पेज नंबर में आप देखोगे आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, ठीक है ना। 155 में आप देखोगे तो 2D टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसका नाम आ जाएगा। 156 पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पर पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
ठीक है ना। मैंने हर वो चीज़ इंक्लूड की है। अगर आप इसको CSIR नेट या किसी भी आप सेट के एग्जाम दोगे, अगर वहाँ भी आप पढ़ोगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई प्रिपरेशन करा, अगर वो भी पढ़ेगा तो भी हर चीज़ इसमें आपको डिटेल में मिलेगी। 158 में आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगेशन, 158 में हो गया। अब अपन देखेंगे 160 में आप देखोगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और 162 में देखोगे आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, 164 में देखोगे क्रोमेटोग्राफी, 168 में आप देखोगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, 169 के अंदर आप देखोगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी। क्या लिखोगे यहाँ पर? साइज एक्सक्लूजन, जैसे यहाँ पे क्लियर नहीं दिखे तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो आप लोग, साइज क्रोमेटोग्राफी, मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी इसका नाम आ जाएगा। 170 पे आप देखोगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नाम से तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हो आराम से। 196 में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आ जाएगा। 198 के ऊपर जो हेडिंग है, जो मिस है, वहाँ पर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ जाएगा। 199 जो है 199 वहाँ पर आ जाएगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और दोस्तों ये पहला पॉइंट है ना, क्योंकि ऊपर देखो आप 198 पे देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टार्ट हुआ है, उसमें पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कौन सी है, तो 199 पेज के ऊपर है, वहाँ फर्स्ट पॉइंट लगाकर आप लिखोगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फर्स्ट। सेकंड 201 नंबर पेज के ऊपर सेकंड पॉइंट लगाकर लिखोगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब सेम, पहला वाला टेम और दूसरे वाला सेम, ये आ जाएगा। फिर लास्ट जो है वो यहाँ पर आप देखोगे पेज नंबर, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 204 नंबर पेज पे आप देखोगे कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी आ जाएगा, और 208 नंबर पेज पे देखोगे बैक्टीरियल स्टेनिंग या ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। 212 नंबर पेज के ऊपर आप देखोगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी लगाना है आपको। 214 नंबर पेज के ऊपर आप देखोगे बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है ना। और 222 नंबर पे देखोगे एंडेमिज्म, ये ठीक है ना, एंडेमिक जो स्पीसीज होती है या एंडेमिज्म होती है, स्थानिकवाद, है ना, ये आ जाएगा। 228 पे आप देखोगे हॉट स्पॉट आ जाएंगे आपके, या ताप्त क्षेत्र भी कह सकते हो, ताप्त क्षेत्र। और लास्ट जो आपकी मिस प्रिंट जहाँ है 231 नंबर, वो आ जाएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये पूरी टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है। तो नए जो भी कैंडिडेट बुक लेंगे उसमें तो मैं 91 पेज के ऊपर ये लिस्ट डाल दूंगा, लेकिन जो ले चुके हैं वो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं, और कैसे करना है वो सब मैंने बता दिया आपको। सिर्फ हेडिंग आपको लगानी है, और बुक में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी कैंडिडेट के, सभी स्टूडेंट्स के अच्छे रिव्यू आए हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने की है कि सर आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। देखो मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी छोटी सी मिस्टेक देखो हो ही गई 1%, तो ठीक है ना, क्योंकि मैं भी, आप मेरी जगह आप भी होते और आप लोग इतनी मेहनत करते और आपको भी उसमें 1% मिस्टेक होती है तो आपको भी थोड़ा लगता, मुझे भी लग रहा है कि मैंने 100% दिया, उसके बावजूद 1% कमी रह ही गई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड होंगे और समझेंगे इस चीज़ को, और मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। और फ्लिपकार्ट पे जो भी कैंडिडेट ले रहे हैं वो थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर डालें, अच्छे रिव्यू डालें, स्टार दें, ताकि ये बुक जो है वो निकले जल्दी। और आपके लिए पार्ट ए और पार्ट बी है, उसकी मैं कोशिश करूँ। देखो अगर छोटी छोटी चीज़ों में कमी ढूंढोगे तो नहीं पार पड़नी, है ना। हर चीज़ में कमी नहीं निकाल सकते अपन, कुछ चीज़ें अपने को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो हर चीज़ अपने को बनी बनाए, कोई खिचड़ी बना के अपने को दे दे फिर अपन खा ले डायरेक्ट, कुछ कोशिश तो अपने को भी करनी पड़ेगी कि थोड़ी कोशिश अपन करें। इतनी मेहनत अगर सर ने की है, सर ने इतनी कोशिश करके आप लोगों के लिए एक बुक निकाली है, तो हेडिंग तो अपन लगा सकते हैं, केवल 15 मिनट का काम, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। इतनी उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर भी सकता हूँ। काफ़ी मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि सर आप तो बुक निकाल दो, आपका लॉस नहीं होने देंगे, कॉस्ट पड़ेगी उससे ज़्यादा हम दे देंगे आपको, ताकि आपका बराबर रहे, आपको लॉस ना हो। क्योंकि अपन कोई बड़े सेलर या बड़े कोई यूट्यूबर या बड़ा ऐसा कुछ नहीं है अपने पास में, ठीक है। अपन सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं। अपन ने अभी एक इसको लेक्चर की एक पोस्ट है वो ज्वाइन की है, बस आप लोगों के लिए एक बुक थी। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे कि सर हमारा भी भला हो जाए, आपके पास जो कंटेंट है उन सबको समराइज़ करके आप एक बुक निकाल दीजिए, और मैंने आपके सामने निकाल के भी दी है।
और आपने देखा भी होगा बुक में डायग्राम है, हर चीज़ मैंने वो अपने हाथ से लिखी है। अपने पास कोई राइटर नहीं है कि उन्होंने लिखी हो बुक, किसी से लिखवाए वो भी नहीं है मेरे पास, कोई कैंडिडेट भी नहीं है। खुद ने मैंने टाइम निकाल के डेली के 1 पेज 2 पेज लिखे हैं मैंने, तब जाके आपके सामने आज ये मिली है। क्योंकि आपके लिए तो देखो 5 मिनट देखने में आपको लग गया कि सर इसमें हेडिंग नहीं है 10, लेकिन ये सोचो मेरी कितनी मेहनत है इसमें। 1 साल लगी मुझे इसमें मेहनत बनाने में, पूरी करते करते पूरा टाइम मैंने इसमें दिया है, तब आपके सामने मिली है। तो आप लोग शायद समझोगे आप इस चीज़ को और कोऑपरेट करोगे, अच्छा रिव्यू डालोगे और मेहनत करोगे आप लोग। इस बार आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर पक्का होगा आप लोगों का। और आप लोग मेरे चैनल के ऊपर इंटरव्यू ज़रूर देने आइए कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, कैसे प्रिपरेशन की, कैसा क्या किया ना। तो इसी चीज़ के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी जो चीज़ें हैं उसको आप समझोगे और कोऑपरेट करोगे आप लोग, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।